हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम फ्लूइड मोज़ैक मॉडल को डिटेल में पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंट्रोडक्शन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा। ठीक है, ये तीनों इसके नाम हैं। ये क्या है? थिन इलास्टिक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। थिन है, लिविंग है, इलास्टिक है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। मतलब ये किसी सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करवाएगी। ठीक है, प्रेजेंट जस्ट इनसाइड द सेल वॉल इन प्लांट सेल। जस्ट इनसाइड द सेल वॉल ये प्रेजेंट होती है, मतलब सेल वॉल के जस्ट बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, इट सराउंड द साइटोप्लाज्म एंड सेपरेट इनसाइड द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसका मेन काम क्या होता है? ये करती है जो सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको सेपरेटेड रखती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट जस्ट अ कवरिंग। ये सिर्फ एक कवरिंग नहीं है, एक एक्टिव मेम्ब्रेन है जो रेगुलेट करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को। ठीक है, हेल्प करती है कम्युनिकेशन में और प्रोटेक्ट करती है सेल को। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल क्या करता है? मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है ये, जो कि एक्सप्लेन करता है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, इट वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोल्सन इन 1972। वाई इट इज़ कॉल्ड फ्लूइड मोज़ैक मॉडल? इसे फ्लूइड मोज़ैक मॉडल बोला क्यों जाता है? दो वजह से, फ्लूइड और मोज़ैक, दो वर्ड्स की वजह से। ठीक है, सबसे पहले फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या है? मीन्स एबल टू मूव, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइड वे लिटरली विद इन द मेम्ब्रेन। जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? लेटरली मूव करते हैं विद इन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर लेटरल मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, मैनी मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूवमेंट करते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स because these molecules are always moving, the membrane is flexible, dynamic and not hard like wall। जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हीं की वजह से, जो ये मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, इन्हीं की वजह से जो मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, डायनामिक है, कोई हार्ड स्ट्रक्चर या फिर रिजिड स्ट्रक्चर नहीं बना रही। ठीक है, देन मोज़ैक का मतलब क्या है? जब हम क्या करते हैं, जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को हम एक पैटर्न में जोड़ देते हैं ना, जब हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जोड़ देते हैं आपस में, तो वो एक पैटर्न क्रिएट करते हैं जिसे हम मोज़ैक बोलते हैं। ठीक है, मोज़ैक का मतलब क्या है? मीन्स पैटर्न मेड ऑफ मैनी डिफरेंट पीसेस। एक ऐसा पैटर्न जो डिफरेंट पीसेस को जोड़ के बनाया गया हो, उसे मोज़ैक बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो कि एक साथ अरेंज हो चुके हैं। ठीक है, एक पैटर्न में अरेंज हैं, सच एज फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टीरोल्स। ये सारे के सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक साथ अरेंज हैं और इन्हीं की अरेंजमेंट की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मोज़ैक अपीयरेंस देती है। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इरेगुलरली गिविंग द मेम्ब्रेन अ मोज़ैक अपीयरेंस। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में है क्या क्या। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ 4 मेन कंपोनेंट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला है फॉस्फोलिपिड बायलेयर, फॉर्म्स द मेन स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? मेन स्ट्रक्चर बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ये 2 लेयर से बना हुआ होता है फॉस्फोलिपिड की। ठीक है, ईच फॉस्फोलिपिड हैज़ हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट हेड। इसमें क्या होगा? हर एक फॉस्फोलिपिड में हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट हेड होगा और हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड की टेल होगी। ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड फेसेस द वाटर आउटसाइड द सेल एंड साइटोप्लाज्म इनसाइड द सेल। जो हाइड्रोफिलिक हेड होगा वो वाटर और साइटोप्लाज्म को फेस करके रखेगा। ठीक है, आउटसाइड और इनसाइड द सेल। और जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो एक दूसरे को फेस करती है और ये मिडिल में प्रेजेंट होती है, अवे होती है वाटर से। ठीक है, देन दिस अरेंजमेंट फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर। ये जो अरेंजमेंट है इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो क्या बनती है? स्ट्रॉन्ग बन जाती है, फ्लेक्सिबल बन जाती है और सिलेक्टिवली परमिएबल बन जाती है। ठीक है, एंड सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर डेट प्रोटेक्ट द सेल। और सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर बनता है जो कि करता है प्रोटेक्ट करेगा सेल को एंड कंट्रोल करेगा मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को। ठीक है, मूवमेंट सब्सटेंसेस की कंट्रोल करेगा इन और आउट ऑफ सेल। ठीक है, तो ये था फॉस्फोलिपिड बायलेयर। देन प्रोटीन्स, दीज आर ग्लोबुलर इन नेचर। जो प्रोटीन्स हैं वो ग्लोबुलर नेचर के होते हैं और प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? ऑन बोथ सरफेसेस ऑफ लिपिड बायलेयर, दोनों सरफेसेस पे लिपिड बायलेयर की। ठीक है, दीज
प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टेबिलिटी टू मेम्ब्रेन, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं मेम्ब्रेन को, ठीक है। प्रोटीन्स ऑल्सो एग्जिबिट मोबिलिटी विद इन द लिपिड बायलेयर, जो प्रोटीन है वो क्या करते हैं, मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं लिपिड बायलेयर को। दे शो वेरियस लेटरल एंड रोटेशनल मूवमेंट, लेटरल और रोटेशनल मूवमेंट्स शो करते हैं, ठीक है। अब दो तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। सबसे पहले इंट्रिंसिक प्रोटीन्स क्या हैं, ये क्या होता है, पार्शली और कम्प्लीटली इम्बेडेड होते हैं मेम्ब्रेन में और इजी टू सेपरेट नहीं है, पार्शली या फिर कम्प्लीटली इम्बेडेड है मेम्ब्रेन में और इन्हें ईजिली सेपरेट नहीं किया जा सकता, इन्हें हम इंटरगल प्रोटीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। सम ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द फॉस्फोलिपिड लेयर, कुछ ऐसे लार्जर प्रोटीन हैं जो थ्रू आउट द लेयर प्रेजेंट हैं, ठीक है, थ्रू आउट द लेयर प्रेजेंट है। एंड देयर एंड प्रोजेक्ट आउट, और उनका एंड है वो बाहर की तरफ है, ऑन आउटर एंड इनर सर्फेस ऑफ द मेम्ब्रेन। उन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, टनल प्रोटीन्स या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बोलते हैं, जो प्रोटीन्स थ्रू आउट द मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टनल या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। दीज टनल प्रोटीन्स इंडिविजुअली और इन ग्रुप forms a charged channel for the passage of water and soluble material along the concentration gradient। ये क्या करते हैं, एक चैनल की फॉर्मेशन करते हैं जहाँ से क्या होता है, वाटर और सोल्यूबल मटेरियल्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स ये पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं और इजी टू सेपरेट होते हैं, इन्हें पेरिफेरल प्रोटीन्स भी बोला जाता है। ये इजी टू सेपरेट हैं बिकॉज क्योंकि ये लूजली एसोसिएटेड है किससे, कोवलेंट बॉन्ड से टू फॉस्फोलिपिड बायलेयर एंड नॉन कोवलेंटली टू द इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, हेंस दे आर easily separable by concentrated salt solutions and some chelators। then carbohydrates, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ओनली ऑन आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सिर्फ आउटर सरफेस से प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। और ये फॉर्म करेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स कैसे बनेंगे, जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जुड़ेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बन जाएंगे, और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जुड़ेंगे तो ग्लाइकोलिपिड्स बन जाएंगे, ठीक है। और टुगेदर ये क्या बनेंगे, ग्लाइकोकैलेक्स का फॉर्मेशन करवाएंगे, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल हेल्प टू डिटरमाइन द एंटीजन स्पेसिफिसिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये फर्दर हेल्प करेंगे किसमें, एंटीजन स्पेसिफिसिटी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। लास्ट है हमारा फाइटोस्टेरोल्स, जो कि प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट, प्लांट सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल मेम्ब्रेन कंटेन फाइटोस्टेरोल्स, प्लांट सेल मेम्ब्रेन में फाइटोस्टेरोल्स प्रेजेंट होते हैं और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज करना मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी को और मेंटेन करना मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को। ये हमारा फंक्शन, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है फाइटोस्टेरोल्स का, ठीक है। अब इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये क्या है, लिपिड बायलेयर है, ठीक, ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये एक टनल प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, ये टनल मेम्ब्रेन बन रही है, ठीक है, या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हमने जिन्हें बोला था वो बन रही हैं, ठीक है। देन ये है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है। ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।